कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये आपकी राशि वालों के लिए एकदम सटीक बात है दोस्तों। अर्थात इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन है, एकदम बिंदास तरीके से जियो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, ना किसी से ज्यादा दोस्ती करो कि मिठास में कीड़े पड़ जाएं, और ना किसी से इतनी दुश्मनी करो कि मन और मस्तिष्क दोनों ही आप लोगों के परेशान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसीलिए जीवन में संतुलन बना के रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको बचकर चलने की आवश्यकता है। आज मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए उन 3 नाम के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी राशि वालों को एक बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों। और अंत में जानेंगे आपका लाइफ प्रेडिक्शन, कैसा आपका जीवन चलेगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। एक स्पष्ट बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा है कि ना ही किसी से आपकी दोस्ती अच्छी और ना ही किसी से ज्यादा बैर अच्छा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको सटीक तौर पर लेकर चलने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से अक्षर होते हैं जिनसे आप लोगों को दूर रहना है या फिर वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, और ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनके पहले अक्षर से शुरू होने वाले लोगों को आपको मित्रता रखनी चाहिए, जिससे सफलता मिलेगी व बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये हम आप लोगों को जानकारी बता रहे हैं, ये जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है, किसी पर भी अधिक विश्वास या फिर विश्वास नहीं करने के कारण आपको अपने पंडित से या फिर आसपास जो भी ज्योतिषी हो उनसे आपको एक बार इस कुंडली को जरूर दिखवा लेना है। तो चलिए अब वीडियो को ज्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, दुश्मनों से हमारी रक्षा करो और हमारे दुश्मनों को भी खुश रखो, इसकी हम मंगल कामना करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो अक्षरों से शुरू होने वाले लोग आपकी राशि पर भारी पड़ सकते हैं, जिनका साथ यदि आप करते हैं तो धोखे के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अनुभव करेंगे कि आपको कुछ हानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आप अनुभव करते होंगे कि कभी कभी जिनसे आपको उम्मीद भी नहीं होती वो लोग आपको धोखा दे देते हैं। ऐसी घटनाएं आपकी शत्रु राशियों से संबंध जुड़ने के कारण हो सकता है। कुछ राशियां मित्र राशि होती हैं और वहीं कुछ शत्रु राशि होती है। जब कहीं भी आपका बिजनेस लव शत्रु राशि के साथ में यदि होता है तो अशुभ घटनाओं के अलावा शुरू की उम्मीद बहुत ही कम होती है। आपके राशि वालों के लिए C, H, M और N ये कुछ अशुभ अक्षर होते हैं। इनसे आप लोगों को बचकर चलने की आवश्यकता है दोस्तों, ये आपको धोखा दे सकते हैं। च, म, न अक्षर से शुरू होने वाले लोगों से आपको लाभ तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको धोखा अवश्य मिल सकता है दोस्तों। संभल कर रहें, इनसे आपको धोखा मिल सकता है। कभी कभी आप सामने वाले व्यक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे और वो आपको ठग लेगा। इसीलिए इन अक्षर नाम वाले लोगों से आपको बचना है। भूल कर भी इनसे संबंध ना जोड़े। विवाह, बिजनेस या लव लाइफ में इनको कहीं पर भी जगह ना दे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसके बाद अभी जानते हैं कि आपके राशि वालों के लिए अशुभ राशियां कौन कौन सी है, जिनका साथ होने से दोस्तों आपके राशि वाले लोगों के जीवन में बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। वह राशियां हैं मीन, धनु और सिंह। इन राशियों से आपको बचकर चलने की आवश्यकता है। ये शत्रु राशियां होती हैं। इन राशियों से आपको फ्रेंडशिप में धोखा मिल सकता है, इनसे फ्रेंडशिप आपको नहीं रखनी चाहिए। बिजनेस में बिजनेस पार्टनर है तो आपको धोखा मिल सकता है। लेन देन में हेरफेर हो सकता है। लव लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है। लव लाइफ में भी आपको धोखा मिलने की स्थिति है। आपको अपने जीवन में इन सभी राशि वाले लोगों से कुछ बचना चाहिए। धोखे से बचने के लिए हमें अपने संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि पहले से आपसे संबंध है, इन शत्रु राशियों से है, तो आपको अभी उपाय करना है जिससे ये राशियां आपके प्रति कुछ मित्रबद्ध हो जाएंगी। इसीलिए यदि पहले से रिश्ता है तो आपको तोड़ना नहीं है। ये नहीं कि एक झटके में आपने रिश्ता तोड़ दिया है, ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शत्रु राशि वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। सावधानी परेशानियों से बचने का या कम करने का सबसे पहला और मजबूत उपाय मान सकते हैं। इसके अलावा धोखे और परेशानियों से बचने के लिए कृष्ण भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी की 2 पत्ती से लेकर श्री कृष्ण जी को अर्पित करना है। इससे आपकी समस्याएं खत्म होंगी। यदि आपका विवाह है, आपका दोस्त या बिजनेस पार्टनर शत्रु राशि का है, तो उसका प्रभाव आप पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा और आप सुरक्षित भी महसूस करेंगे। धोखा देने से पहले वो 100 बार सोचेगा। वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, जीवन में भी खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी यदि ये खास उपाय आप करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ खास बातें।
अभी हम जानते हैं आपका डेली प्रेडिक्शन और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें। दोस्तों, आपको फोकस होकर कार्य करना है, किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देना है। इसी के साथ ही साथ यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आगे वाले समय में 19-20 और कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, 19-20 का फर्क नहीं बल्कि 100% सटीक जानकारी। दोस्तों, बता दें कि आप लोगों को इस समय शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी है, जिसके कारण आप लोगों को भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपका दृष्टिकोण जरूर बदलेगा, आपके अंदर सकारात्मक रवैया रहने वाला है और आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। आलस से आपके शरीर से दूर होगा और आप जो हो अभी तक जो भी आप नकारात्मक भाव लेके चल रहे थे, जो आपके अंदर एक अनजान सा भय बना हुआ था, जो आप थोड़ा सा डर रहे थे किसी काम को करने के लिए, अब वो आपका डर निकलेगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ जिसके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि होती है, मतलब आपके राशि के स्वामी में जो बड़ी परिवर्तन है, दोस्तों बता दें कि कृपा हो जाए तो फिर देख लीजिए कौन ही रोक सकता है आपको सफल होने से। कहने का तात्पर्य इतना है कि कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव हैं, यदि उनकी कृपा आपके ऊपर हो तो दोस्तों कर्म करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और यदि आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो परिणाम अभी जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों को, कोशिश करने वालों को कभी भी हार का सामना नहीं करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस समय अवधि में आप अच्छे लाभ, अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ करियर के क्षेत्र में कैसी स्थितियां हैं, दोस्तों आप सभी को बता दें करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर आपके जीवन में बना रहेगा। धैर्य पूर्वक आप काम लेंगे तो आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ बता दें, अगर नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो देखिए नौकरी के क्षेत्र में कुछ कंपटीशन और कुछ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपसे जलन की भावना हमेशा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस समय अवधि में आपके ऊपर ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। विवेक पूर्वक बुद्धिमानी से कार्य लेना आवश्यक है। बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं, व्यापारी जातकों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। व्यापारिक जीवन में अच्छे खासे लाभ, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन आगमन के जो है संकेत मिल रहे हैं। किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से आप लोगों के जीवन में धन आने की संभावना जरूर बनी रहने वाली है। रुका हुआ पैसा या फिर यदि मान लीजिए किसी ने कर्ज लिया था तो वो पैसा आपको वापस इस समय अवधि में मिलता हुआ नजर आएगा। यदि हम प्रेम जीवन की आपके बात करें, वैवाहिक जीवन की चर्चा करूं तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से आप लोगों को इस समय अवधि में अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थितियां बेहद अच्छी बनने वाली हैं। कहीं ना कहीं से जो है आपसी प्रेम जीवन में अच्छा खासा जो है पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण अच्छी खुशियां प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं और उन लोगों के साथ में संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें ये खुशखबरी आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अच्छे संकेत संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों यदि मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए पारिवारिक जीवन इस समय अवधि में खुशहाल रहने वाला है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। पुराने मतभेद और वाद विवाद की स्थितियां समाप्त होंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मामलों में जो है उलझनें जो चल रही थी, जो आप लोगों के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें चल रही थी, वह भी कहीं ना कहीं से दूर होती हुई नजर आने वाली है। इस समय अवधि में आपके घर परिवार में कुछ नवीनीकरण देखने को मिल सकता है। मकान का निर्माण करना, वाहन आदि का जो है खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है और इस समय अनुकूल परिणाम भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य में भी काफी अच्छे जो हैं रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इस समय अवधि में आपको अपने खान पान का उचित ध्यान रखना आवश्यक रहने वाला है। वाहन आदि चलाते समय विशेष सतर्क रहें तो ये आपके अच्छे रहेगा। इस समय अवधि में आपको अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को किसी दूसरे को देने से बचना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके वाहन हैं तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, या फिर आपके पास में कोई ज़रूरी फ़ोन है या फिर कोई रैंडम यदि आपसे कुछ मांग रहा है, कहीं आप मार्केट में कोई बोल रहा है कि फ़ोन हमें दे दो, ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी परिस्थिति का बहाना करके आपका फ़ोन लेकर भाग जाए, यदि आप उसके ऊपर दया करके मदद भी कर दें। तो इस मामले में थोड़ा सा बचें। सतर्क रहना, बुद्धिमानी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को जो खास उपाय बताए हैं, ऐसे ही नए परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी शनिदेव की कृपा तो आप पर और आपके राशि वाले जातकों पर सदैव बनी रहेगी। यदि आप चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से हम आपका राशिफल बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि व सटीक पक्ष भी अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी का कल्याण हो।